कहानी का नाम पुराना कुआं। एक छोटा सा गांव था जहां एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। गांव वालों का मानना था कि उस कुएं में कोई आत्मा बसी है। रात के समय उसके पास जाना मना था। एक दिन शहर से आए 3 दोस्त रोहन, विक्की और आकाश गांव में घूमने आए। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें उस कुएं के पास ना जाने की सख्त हिदायत दी, पर उन्हें लगा कि यह सब अंधविश्वास है। रात 12 बजे तीनों उस कुएं के पास पहुंचे, हंसी मजाक करते हुए। आकाश ने मजाक में कुएं में पत्थर फेंका। 3 सेकंड बाद पत्थर गिरने की आवाज आई, लेकिन उसके बाद कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई। अब वो चीख में बदल गई। सबने डर के मारे भागना चाहा, लेकिन रोहन की टॉर्च कुएं की ओर रुक गई। उसने देखा एक औरत भीगे बाल, सफेद साड़ी में कुएं से बाहर निकल रही थी, बिना सीढ़ी के। उसके पैर उल्टे थे, चेहरा धुंधला, मगर उसकी आंखें सीधी रोहन को घूर रही थीं। तीनों जोर से चीखे और भाग निकले। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास गए। वहां सिर्फ 2 के पैर के निशान थे। रोहन का कहीं कोई पता नहीं था। कहानी का नाम पुराना कुआं। एक छोटा सा गांव था जहां एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। गांव वालों का मानना था कि उस कुएं में कोई आत्मा बसी है। रात के समय उसके पास जाना मना था। एक दिन शहर से आए 3 दोस्त रोहन, विक्की और आकाश गांव में घूमने आए। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें उस कुएं के पास ना जाने की सख्त हिदायत दी, पर उन्हें लगा कि यह सब अंधविश्वास है। रात 12 बजे तीनों उस कुएं के पास पहुंचे, हंसी मजाक करते हुए। आकाश ने मजाक में कुएं में पत्थर फेंका। 3 सेकंड बाद पत्थर गिरने की आवाज आई, लेकिन उसके बाद कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई। अब वो चीख में बदल गई। सबने डर के मारे भागना चाहा, लेकिन रोहन की टॉर्च कुएं की ओर रुक गई। उसने देखा एक औरत भीगे बाल, सफेद साड़ी में कुएं से बाहर निकल रही थी, बिना सीढ़ी के। उसके पैर उल्टे थे, चेहरा धुंधला, मगर उसकी आंखें सीधी रोहन को घूर रही थीं। तीनों जोर से चीखे और भाग निकले। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास गए। वहां सिर्फ 2 के पैर के निशान थे। रोहन का कहीं कोई पता नहीं था।